नमस्कार मित्रों, मेरे दोस्तों, द लैंग्वेज पॉइंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में इंग्लिश ग्रामर, जैसा कि आप जानते हैं इंग्लिश भी क्या एक लैंग्वेज है, और जब कोई लैंग्वेज होती है तो उसके दो ही पोर्शन होते हैं। एक उसका लैंग्वेज का साहित्य होता है, चाहे हिंदी हो अंग्रेजी हो, तो हर लैंग्वेज का एक साहित्य होता है, और दूसरा ग्रामर, जहां से उसकी उत्पत्ति है, वर्ड अरेंजमेंट, शब्दों का कैसे चयन किया जाए, दूसरा उसका क्या होता है, ग्रामर। तो ग्रामर पर हमने चर्चा की थी। सिलेबस पर किस किस टॉपिक को हम आपको पढ़ाएंगे। आज उन्हीं टॉपिक में से मैंने कहा था आपको 0 से लेके 100 तक हम ले जाएंगे आपको। तो उन्हीं टॉपिकों में से आज हम ग्रामर की शुरुआत करते हैं, इंग्लिश ग्रामर की। तो किसी भी भाषा की शुरुआत किससे होती है बेटा? अक्षर से, जैसे बोलते हैं लेटर। लेटर से किसी भी भाषा की शुरुआत होती है, जिसे कहते हैं अक्षर। कितने लेटर्स होते हैं अंग्रेजी में? हाउ मेनी लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? तो आपका क्या क्या होगा? 26। ए टू जेड में जब आप काउंट करेंगे, ए से लेके जेड तक जब आप काउंट करेंगे तो आपको कितने लेटर्स मिलेंगे? 26। अब 26 में भी इस दो पार्ट में लेटर्स को हम डिवाइड करते हैं। 26 लेटर्स को भी हम कितने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं 26 को। एक तो बेटा सी में हो जाता है वोवेल, वोवेल वर्ड्स, वोवेल वर्ड्स। दूसरा हो जाता है बेटा कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स। वोवेल वर्ड आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से ये 5 होते हैं? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ए ई आई ओ यू, यही तो 5 होते हैं। तो थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। जो बच्चे जानते, जानकारी सभी को, मैंने कहा बेसिक से लेके चलेंगे कि कहाँ से फॉर्मेशन हुआ। अब ये थोड़ा उबिएगा मत कि ये हम जानते क्या, फर्स्ट सेकंड क्लास या थर्ड फोर्थ क्लास वाले का बातें बता रहे हैं। तो क्या 5, तो इसमें कुछ एडिशनल बातें भी हम आपको बताएंगे कि जैसे आप यहाँ तक तो जानते हैं कि कितने वोवेल वर्ड्स होते हैं? 5 वोवेल वर्ड्स होते हैं 26। या 5 वर्ड्स होते हैं तो कॉन्सोनेंट कितने हो जाएंगे? 21। 21 प्लस 5 कितने होते हैं? 26 हो जाते हैं। तो एक कभी पूछ लेते हैं आपसे, क्या अब हम आपसे पूछते हैं वोवेल साउंड्स। ये तो वोवेल वर्ड्स हो गए, वोवेल साउंड। हाउ मेनी वोवेल साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज? पूछेंगे हाउ मेनी वोवेल साउंड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कि भाषा में, अंग्रेजी भाषा में कितने वोवेल साउंड होते हैं? तो उत्तर आपका क्या होगा? 20 वोवेल साउंड्स होते हैं। अब उसी प्रकार अगर कॉन्सोनेंट पूछें कि कितने कॉन्सोनेंट, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट, ये तो वर्ड्स हो गए। 21 क्या हो गए? वर्ड्स हो गए। अब साउंड कितने हो जाएंगे? कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? 24। 24 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं। 24 वर्ड होते हैं 21। और अंग्रेजी में दोनों बातें याद रखनी है। अगर वर्ड्स पूछे तो आपका आंसर होगा 5, अगर साउंड पूछे तो 20। तो आगे लेटर्स, लेटर्स जब लेटर्स ग्रुप ऑफ लेटर्स हो जाए तो क्या बनता है? वर्ड। वर्ड, वर्ड एक वर्ड, जैसे हमने लिख दिया ये राम कुक, ये वर्ड से तो है। और वर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है? लेटर्स के ग्रुप 1 2 3, इसमें 4 लेटर्स हैं। तो वर्ड की डेफिनेशन क्या लिखोगे? डेफिनेशन वर्ड्स की क्या होगी? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters which, लिखते जाइएगा सामने, which makes complete sense is called yeah word।
ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स। दो कंडीशन होने चाहिए अगर कोई वर्ड है, वर्ड उसे कब बोलेंगे, दो कंडीशन होना चाहिए। एक तो क्या होगा, वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा, और दूसरा क्या होगा, उसके पास पूर्ण कंप्लीट सेंस होगा। अब एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं, कैसे लिख दें, तो AMC कर दें, तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड तो है। एक हम लिख दें REM, रैम या RAM। तो कौन सा वर्ड है, तो वर्ड ये है कि वर्ड ये होगा, ये ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है, जैसे हम कोक लिख दें और इसको क्या लिख दें KCOO, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड है। तो वर्ड होने के लिए क्या आवश्यकता होती है, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो होना ही चाहिए। देखो 1 2 3 4, 4 लेटर्स तो इसमें भी हैं, 4 इसमें ही, लेकिन इसको हम वर्ड नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा, मीनिंग नहीं निकल रहा, मीनिंगलेस है। जबकि को क्या है, पकाना, फूड के लिए हम कोक यूज करते हैं, को क्या होता है, पकाना। तो ये क्या हो गया आपका, वर्ड हो गया। वर्ड होने के लिए कंडीशन आपके लिए दो ही फुलफिल करती है, क्या करते हैं, एक तो वो ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, लेटर्स कितने होते हैं 26 होते हैं, वोवेल्स 5 वर्ड वोवेल होते हैं, साउंड 20 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं। तो उसमें क्या लेटर आपके होने चाहिए, क्या ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, उसके साथ क्या हो, उसका कंप्लीट सेंस निकलता हो, ये हो जाती है वर्ड की कहानी। तो आपको ये चीज मुझे लगता है कि समझ में आई होगी। अगर जहाँ भी डाउट हो तो आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट करिएगा, कि वो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और मैं आपके डाउट का उत्तर दूंगा। तो नोट कर लीजिए, अगर बाद में वीडियो देखें तो नोट कर वीडियो को स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लें, या तो फिर उसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ तक की कहानी हो गई कि अंग्रेजी ग्रामर का कैसे फॉर्मेशन हुआ, ये तो हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माइक जो है, तो माइक लगाते हैं थोड़ा, बैठ कीजिएगा थोड़ा माइक। अच्छा टेक्निकल चीजें हैं, हो सकता है सेट हो गया माइक। चलिए जब वर्ड बन जाता है तो वर्ड के आगे हम क्या बोलते हैं, सेंटेंस। अब जो बेसिक टॉपिक आता है आपका क्या, सेंटेंस। सेंटेंस में क्या होता है, वाक्य। अब वाक्य क्या होता है, वाक्य की डेफिनेशन हम देखते हैं। तो ये मैंने आपका टॉपिक, यहाँ से ग्रामर शुरू होती है। स्केल में भी हो, अपने 9th में देखा होगा, पहला टॉपिक आपका क्या है, सेंटेंस। तो यहाँ से आपकी ग्रामर शुरू होती है क्या, सेंटेंस। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, जिस प्रकार से लेटरों का ग्रुप वर्ड था, उसी प्रकार वर्ड्स का ग्रुप क्या है, सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, एक ग्रुप लिखते जाइए साथ में, एक ग्रुप ऑफ किसका, पहले लेटर्स का था उसमें वर्ड, अभी हो जाएगा वर्ड्स। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स या मेक्स, कुछ भी लिख दीजिए, विच गिव्स या विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का ऐसा समूह, शब्दों का ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का एक ऐसा समूह। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, शब्दों का एक ऐसा समूह, विच मेक्स या विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसको क्या सेंटेंस कहलाता है। जैसे हम लिख दें, सीता गोइंग इज
आगरा, एक ये लिख दिया हमने एग्जाम्पल के रूप में। दूसरा लिख दें हम टू, उसके बाद फुल स्टॉप, सीता इज गोइंग टू आगरा। अब हम आपसे पूछें कि अच्छा ये बताओ कि कौन सा सेंटेंस है। अगर हम पूछें कि कौन सा सेंटेंस है, ये ऊपर वाला सेंटेंस है आपका या नीचे वाला, तो डेफिनेशन आपकी क्या कह रही है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स पहली कंडीशन हो गई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स पहली कंडीशन क्या हो गई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। तो हम देखते हैं ग्रुप है, एक वर्ड ये हो गया, एक वर्ड ये हो गया, एक ये हाँ भाई ये दो ही कह रहा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसमें भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो रहा है 1 2 3। आगे कह रहा है विच मेक्स कंप्लीट सेंस। अब क्या कह रहा है कि दूसरी कंडीशन इन्होंने दे दी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के साथ साथ उसका भाव कैसा, कंप्लीट सेंस दे रहा हो। अब इसका कोई मतलब निकल रहा, सेंस का मतलब कोई मतलब, कोई मीन निकल रहा, कोई सेंस निकल रहा। आप अपने खुद देखिए, सीता गोइंग ये जागरा, तो मुझे नहीं लगता कोई मतलब आप निकाल पा रहे हो तो बताएं, तो नहीं निकल रहा ना। तो नीचे वाला का एक मतलब निकल रहा, क्या निकल रहा, सीता आगरा जा रही है। तो दोनों कंडीशन किसने सेटिस्फाई की, फर्स्ट एंड सेकंड। जैसा मैथ में हम करते हैं इति सिद्धम, जब कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता RHS बराबर LHS बराबर RHS हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, ये प्रूव हो गया। उसी प्रकार से क्या इसमें दो कंडीशन थी सेंटेंस होने के लिए, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए था, दूसरा उसका कंप्लीट। तो नीचे वाला सेंटेंस पूरा करा, तो आपका सेंटेंस कौन सा है, किसे आप सेंटेंस कहेंगे, सीता इज गोइंग टू आगरा, इसे आप सेंटेंस कहेंगे। तो आपके सेंटेंस हो गए। अब सेंटेंस के हम भाग भी पढ़ेंगे, इनकी पार्ट, एक काइंड होते हैं, एक पार्ट होते हैं। तो कोई एजुकेशन को फनी वे से समझिए, पार्ट समझ लें, पार्ट किसी का हिस्सा, यानी कि सेंटेंस की कितने बच्चे हैं, सेंटेंस के बच्चों के बारे में भी समझेंगे और सेंटेंस के कितने भाई बहन हैं इनके विषय में हम समझेंगे। पार्ट जो होते हैं, आप भी अपने माता पिता का पार्ट हिस्सा है तो उनके बच्चे हुए ना। सेंटेंस के भी दो पार्ट होते हैं तो उनके दो बच्चे हुए, और जो बाकी सेंटेंस जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं तो वो उनके क्या हो गए, भाई हो गए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। इतना विधिवत कॉपी बनाइए, जिस प्रकार से आप स्कूल में पढ़ते हैं उसी प्रकार से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। सेंटेंस पढ़ रहे थे हम। अब सेंटेंस में क्या होता है, एक होता है सेंटेंस में क्या पार्ट, जिसे आप क्या कहें पुत्र या पुत्रियां, दूसरा होता है क्या काइंड्स, काइंड्स या टाइप्स प्रकार। अब दो सेंटेंस, अभी तो सेंटेंस पहचान लिया, जब सेंटेंस पहचान लिया तो इसमें भी सेंटेंस के दो बच्चे होते हैं जिसे पार्ट कहते हैं, और दूसरा क्या होता है काइंड्स या टाइप्स। अब पार्ट कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं, दो। कौन कौन से दो होते हैं, नंबर एक पे होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है क्या प्रेडिकेट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। पहले काइंड्स पढ़ लीजिए क्योंकि इनमें और एग्जांपल देंगे तो फिर आपको कम समझ में आएगा। पहले हम काइंड पर डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद पार्ट्स पर आएंगे, क्योंकि जब पार्ट करेंगे तो फिर वो इम्परेटिव एक्शन, इम्परेटिव सेंटेंस का भी क्या होगा, पार्ट होगा। फिर जब तक आपको इम्परेटिव सेंटेंस की जानकारी नहीं रहेगी तब तक आप उसके पार्ट्स नहीं कर सकते। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस देखते हैं, क्या सबको जानकारी होगी काइंड्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन सा होता है, असर्टिव सेंटेंस, एजर्टिव सेंटेंस लिखते जाइएगा। एजर्टिव के भी हम दो पार्ट कर देते हैं, क्या एफर्मेटिव सेंटेंस
देखिए डॉट का मतलब आप पूरा लिख लीजिएगा, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, डॉक्टरी वाली लैंग्वेज लिख दिए हैं। तो सेंटेंस है ये, सेंटेंस दूसरा हो जाएगा क्या है, इसके भी दो पार्ट हो जाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा होता है एक्सक्लामेटरी मेटोरी सेंटेंस, और पांचवा होता है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंस आपके हो गए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस होते हैं। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस में कौन कौन से होता है? एक होता है एजर्टिव सेंटेंस। एजर्टिव सेंटेंस में क्या स्वीकारात्मक 2 प्रकार के होते हैं। किसी कथन को स्वीकार किया जाता है, अफर्मेटिव होता है, और दूसरा क्या होता है? निगेटिव। तीसरा होता है क्या? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव, एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के आपके क्या होते हैं? सेंटेंस होते हैं। अब इन 5 प्रकार में सेंटेंसों में अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे आप एजर्टिव सेंटेंस की चर्चा करते हैं 5 प्रकार के सेंटेंसों में, हम पहला देखें एजर्टिव सेंटेंस। तो एजर्टिव सेंटेंस में आपको क्या कैसे पहचान करेंगे? एजर्टिव सेंटेंस की पहचान करेंगे या तो आप उसमें इसे क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। फुल स्टॉप मिलेगा। दूसरा इसमें क्या सेंटेंस में एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है? एक्सेप्ट या रिजेक्ट। अब एग्जाम्पल ले लें कोई भी, राम इज ए गुड बॉय। भाई ये सेंटेंस है। सेंटेंस होने के लिए 2 कंडीशन होने चाहिए। ग्रुप ऑफ सेंटेंस तुरंत देखा हमने, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है 1 2 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और दूसरा सेट क्या था कि ग्रुप ऑफ वर्ड है, तो उसके बाद चेक करेंगे हम क्या कंप्लीट सेंस है। हाँ भाई राम एक अच्छा लड़का है, कंप्लीट सेंस है, ये दे रहा है, कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो अब इसका कौन से नंबर पार्ट काइंड से नहीं, कौन सा भाई है। तो इसमें क्या फुल स्टॉप, क्या पहचान बताई थी? फुल स्टॉप मिलेगा या एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया, फुल स्टॉप मिलेगा, यहीं से आपकी पहचान हो गई। उसके बाद देखेंगे क्या राम एक अच्छा सच्चा कथनात्मक वाक्य होंगे, कथन है, स्टेटमेंट। इसे एक्सेप्ट रिजेक्ट के साथ हम और क्या कहते सकते हैं? स्टेटमेंट सेंटेंस। स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं। जैसे और हम क्या कहते हैं? स्टेटमेंट सेंटेंस भी बोलते हैं। स्टेटमेंट दे रहा राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। तो ये अगर मुझे एडजेक्टिव सेंटेंस है, एडजेक्टिव सेंटेंस भी किस पार्ट में जाएगा? अफर्मेटिव में, क्योंकि अफर्मेटिव में जाएगा। और नेगेटिव में जिसमें नॉट स्टेटमेंट को स्वीकार ना किया जा रहा हो, एक्सेप्ट ना किया जा रहा हो, रिजेक्ट किया जा रहा हो बात को, तो किसमें चला जाता है? नेगेटिव। अगर यही हम कह दें राम इज नॉट ए गुड बॉय, ठीक है, समझते जाइए। चीजें हल्की लग रही होंगी आपको, चीजें आपको हल्की लग रही होंगी, लेकिन विधिवत चाहिए, सीढ़ी दर सीढ़ी, एक सीढ़ी के बाद अगली सीढ़ी। यहाँ से जब आगे आप सीढ़ी पढ़ेंगे, फिर हम जब रूल से नियम बताएंगे, सेंटेंस में परिवर्तन कर देंगे, तो तुरंत यही आना पड़ेगा। तो ये सीढ़ी है, काखा गागा है लैंग्वेज का, ये ग्रामर का काखा गा चल रहा। अगर काखा गा नहीं सीखेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा काम। तो राम इज, तो ये किस में चला जाएगा? तो ये नेगेटिव में चलेगा। जानकारी है, फिर भी एक बात देख लीजिए, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो ये इतनी असर्टिव सेंटेंस की कहानी हो गई। नोट कर लीजिए या हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद
उसके बाद दूसरे सेंटेंस पर हम आते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा? इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी दो पार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? क्वेश्चन वर्ड, एक इसमें भी कर देते हैं WH टाइप, यानी क्वेश्चन वर्ड टाइप हो जाता है, एक विदाउट क्वेश्चन वर्ड टाइप हो जाता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की विशेष पहचान क्या करना है हमें? आपको पहचान ही करना है। कभी पहचान में आपको ये बोलते हैं हाशिया मार्क, ये आपको निशान मिलेगा लास्ट में। और अदर में कैसा रखते हैं? व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, ETC, ये शब्द आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या हो जाता है? सबसे बड़ी पहचान ये आप क्वेश्चन मार्क चिन्ह से बोलते हैं। क्या? क्वेश्चन मार्क का निशान, साइन मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन मार्क का आपको क्या? साइन मिल जाएगा क्वेश्चन मार्क का। और ये क्वेश्चन मार्क वर्ड मिल जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड मिल जाएंगे, व्हाट, वेयर, व्हेन, ETC, जो भी और होते हैं वो भी आपको विच मिल जाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। दो प्रकार के, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे, दूसरे क्वेश्चन वर्ड, और एक क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होंगे। तो हेल्पिंग जैसे इज, चलिए वही सेंटेंस, इज राम ये गुड हुआ है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब ये भी सेंटेंस है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो रहा है। सेंटेंस होने के लिए कंडीशन हमने चेक की, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो रहा है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स के बाद उसका कंप्लीट सेंस निकल रहा है। बोले हाँ, कंप्लीट सेंस भी निकल रहा है, तो सेंटेंस है। जब सेंटेंस है तो किस प्रकार का सेंटेंस है? हमने देखा लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह है, फुल स्टॉप होता तो हम क्या कह देते हैं कि असर्टिव में जब क्वेश्चन मार्क चिन्ह के साथ स्टेटमेंट तो दे नहीं रहा है, तो क्या है? व्हाट, व्हेन, या इस प्रकार के साथ बनेंगे। या क्या होगा आपके साथ? हेल्पिंग वर्ब वाला होता है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, हेल्पिंग वर्ब है। तो ये भी क्या हो गया आपका क्वेश्चन। एक टाइप होता है जैसे वाई आर यू स्लीपिंग, कहते हैं वाई राम, कहते हैं वाई आर यू वीपिंग, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। वाई आर यू सेंटेंस है, भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसके बाद कंप्लीट सेंस दे रहा है कि तुम क्यों रो रहे हो। तो क्या क्वेश्चन मार्क भी मिल गया और ये क्वेश्चन वर्ड भी मिल गया। तो ये इंटरोगेटिव की पहचान हो गई। तो आज की वीडियो में हम, क्योंकि लंबा हो जाएगा वीडियो, इतना ही रखते हैं। उसके बाद कल की कहानी में आपको क्या, असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव तो हो गया, उसके बाद क्या आएगा? इम्परेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव। ये 3 सेंटेंस खत्म करने के बाद कल के वीडियो में पार्ट ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के विषय में डिटेल में जानकारी देने के बाद कल का वीडियो, उसके बाद एक टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो आज आपका वर्क क्या रहेगा? जैसे समझ लिया है आपने, किसी भी बुक में एक्सरसाइज मिले XYZ, उसे आपको करना है, और जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। नमस्कार।